लास्ट टाइम हमने इस क्वेश्चन पे छोड़ा था। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, सुनो, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए सैंपल ऑफ ए रेडियो एक्टिव मटीरियल डिकेज साइमल्टेनियसली बाई टू प्रोसेस। हमारे पास एक एलिमेंट है एक्स मान लो, तो इस क्वेश्चन ने कह रहा है कि वो दो मेथड से डीके हो सकता है। लेट से एक ए मेथड है, एक बी मेथड है, इन्होंने ए बी कह रखा है। तो इन्होंने कह रखा है ए मेथड से तो इसकी हाफ लाइफ क्या आ रही है इस एलिमेंट की, टी दे रखा है इन्होंने 1/2r। मतलब ए मेथड से डीके होगा तो ये टी हाफ इसका है 1/2r, और बी मेथड से डीके होगा इसका टी हाफ है 1/4r। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो इस क्वेश्चन ने केसेस बना रखे हैं कि इन्होंने फर्स्ट केस दे रखे हाफ आर तक ये ए से डीके होगा, ठीक है। फिर 1r तक ये बी से डीके होगा। ये केसेस क्वेश्चन में लिखे हैं, अभी क्वेश्चन पढ़ूंगा। एंड हाफ आर तक दोनों से डीके होगा, ए एंड बी बोथ। देखो क्वेश्चन पढ़ो। फॉर द फर्स्ट हाफ आर इट डिकेज विद ए, ठीक है, जो लिख दिया। फॉर नेक्स्ट 1 hour इट डिकेज विद बी, ये भी लिख दिया। एंड लास्ट हाफ आर इट डिकेज विद ए एंड बी बोथ। इट्स ओरिजिनली नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज एनोड, मतलब इनिशियल न्यूक्लियाई थी इसकी एनोड। तो हमें इसकी इस 2 घंटे के बाद निकालनी है कि 2 घंटे बाद 2 hour आफ्टर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या होगी। देखो अब हम क्या करें, इस स्टेप में ना इसकी ये निकालें कि हर एक स्टेप में जिस मेथड से डीको हुआ है इसने कितनी हाफ लाइफ पास करी। अगर हमने ये निकाल लिया तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे n बराबर n0/2 की पावर n, जहाँ n होता था हमारा नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो अब बड़ी आसानी से निकल जाएंगे। देखो इन्होंने a में हाफ लाइफ दे रखी है 1/2r, उन्होंने कह रखा है a मेथड से 1/2r समय तक ही डीके हो रहा है, मतलब इस दौरान इसने अपनी एक हाफ लाइफ पूरी करी है। बी में ये 1 घंटे तक डिके हुआ और बी की हाफ लाइफ है 1/4r। 1/1/4 करोगे तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इसने 4 हाफ लाइफ पूरी कर ली, ठीक है। एंड 1/2r ये दोनों मेथड से डिके हुआ, मतलब ए में तो 1/2r मतलब इसकी एक हाफ लाइफ, एंड बी में 1/2r। एक बी की हाफ लाइफ है 1/4r, और ये कितनी देर तक डिके हो रहा है बी में 1/2r, मतलब यहाँ पे इसकी 2 हो गई। तो टोटल गिनो 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 1 8। तो n की वैल्यू आ गई 8। तो कंसेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट मतलब बराबर n0/2 की पावर 8 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करो, ख़त्म करो, कुछ खास नहीं है आज का क्वेश्चन, नहीं है अगला एक थोड़ा सा कंसेप्ट है बिल्कुल, एंड इसकी डेरिवेशन डरना मत, बिल्कुल काम की नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। टी एवरेज क्या होता है, किसी चीज़ का हम एवरेज निकालते हैं, हमें टी एवरेज निकालना है तो हम लिखेंगे n/n0। n/dt मतलब इस टाइम पर नंबर ऑफ न्यूक्लियस लेफ्ट अपॉन इनिशियल। हमें टाइम 0 से इन्फिनिटी लेना है, बिकॉज ये कभी तो ख़त्म नहीं होगा, हमेशा रेडिएट करता रहेगा। तो n हम लिख सकते हैं, हमें पता है n क्या होता है, n0 e की 2 सेकेंड, हमें पता है n बराबर n0 e की पावर माइनस लेमडा टी, हमने पीछे पढ़ा है। तो हमने लिख दिया n0 e की पावर माइनस लेमडा टी। n0 कॉन्स्टेंट है, बाहर लो कट जाएंगे। तो 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ऑफ माइनस लेमडा टी डी टी। ये इंटीग्रेशन मत करो, कुछ ही काम की नहीं है। फिर भी फॉर्मूला हमारा आता है टी एवरेज इक्वल्स टू 1/λ। आया कहाँ से, कुछ बच्चों को वो होता है कि आया कहाँ से, तो उसके लिए बता रहा हूँ। अब e की पावर x का आपको डिफ्रेंशिएशन आता है 1/λ इंटू इंटीग्रेशन इसका क्या होगा, पहले e की पावर x का वही हो जाएगा, फिर इस लेमडा टी का वो हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन का स्टेप होता है कि पहले हम e की पावर x का करते हैं, अगर x खुद एक वेरिएबल है फिर बाद में उसका कर देते हैं। तो माइनस लेमडा टी डी टी हो जाएगा -1/λ, एंड e की पावर x का तो वही रहता है। लिमिट कहाँ से हमारी 0 से इन्फिनिटी तक। e की पावर नेगेटिव पावर है, तो e की पावर नेगेटिव है तो इसे 1/, में ले जाऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगी 1/e की पावर लेमडा टी। अब आप लिमिट्स पुट कर दो, -1/λ 1/∞ 0 -1 -1/λ इंटू -1 बराबर 1/λ। तो हमारा टी एवरेज का क्या फॉर्मूला आता है 1/λ। याद रखना है, याद रखना है, याद रखना है। हमें पता है टी हाफ क्या होता है 0.6932/λ। के लिखते हैं यहाँ लेमडा लिखते हैं, काइनेटिक्स में के लिखते हैं यहाँ लेमडा लिखते हैं। तो पॉइंट मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 0.6932 इंटू 1/λ। तो टी हाफ और टी एवरेज का रिलेशन क्या आ गया, टी 1/λ क्या है, टी एवरेज अभी निकाला, तो हम लिख सकते हैं टी हाफ बराबर 0.6932 इंटू टी एवरेज। या फिर हम इसे अगर डिवाइड में ले जाएं तो आता है हमारा टी एवरेज इंटू 1.44 इंटू टी हाफ। बस ये 2 रिलेशन आ गए, इनको आपको याद रखना है।
आओ भाई ये क्वेश्चन करें। हाफ लाइफ ऑफ टू रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई ए एंड बी आर 10 मिनट एंड 20 मिनट रिस्पेक्टिवली। एक ए न्यूक्लियाई है भैया, एक बी न्यूक्लियाई है। एक की हाफ लाइफ है 10 मिनट, एक की हाफ लाइफ है 20 मिनट। इफ़ इनिशियली ए सैम्पल हैज़ इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, मतलब इनिशियली इसका भी एन नोट था भाई साहब, इसका भी एन नोट था। क्वेश्चन कह रहा है देन आफ्टर 60 मिनट्स द रेशियो ऑफ डिकेड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज, 60 मिनट के बाद इसका डिकेड और अपॉन इसका डिकेड का रेशियो निकालना है। ठीक है, यहाँ पे टी हाफ दे रखा है 10 मिनट, तो 60 मिनट बाद इसकी 6 हाफ लाइफ पूरी हो जाएगी। मतलब इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स रिमेनिंग क्या हो जाएंगे, एन नोट अपॉन 2 की पावर 6। मतलब ये क्या हो गया, एन नोट अपॉन 64। ये तो रिमेंड है, ये इतने रह जाएंगे। कितने यूज़ हुए, तो इसे आप एन नोट में से माइनस कर दो तो कितने डिके हुए आ जाएंगे, 63 एन नोट बाई 64। आप इसे टेबल से भी कर सकते हैं, टेबल में सारा डाटा लिखा है। ये तो हमने कर ली बात ए की। बी में इसका टी हाफ है 20 मिनट और हमें 60 मिनट का निकालना है, मतलब एवरेज इसने 3 हाफ लाइफ पूरी करी है। एंड 3 हाफ लाइफ में इसका नंबर ऑफ न्यूक्लियंस रिमेन क्या होगा, एन नोट अपॉन 2 की पावर 3, मतलब एन नोट अपॉन 8। ये तो है रिमेनिंग, मतलब डीके कितने हो गए, एन नोट माइनस एन नोट बाई 8, मतलब 7 एन नोट बाई 8 हो गए डीके। इसे मैं कह देता हूँ N1, इसे मैं कह देता हूँ N2, N1 बाई N2। पूछा भाई, करोगे डिवाइड तो आ जाएगा हमारा आंसर 60। देखो मैं करके दिखाता हूँ, 63 एन नोट बाई क्या है ये, 64 अपॉन 7 एन नोट बाई 8 डिवाइड करो, ये आ जाएगा आपका 8 बाई 9, 9 बाई 8 सॉरी 9 बाई 8 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ो। टू रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ए एंड बी हैविंग हाफ लाइफ टी एंड 2t। एक ए है भाई साहब, एक बी है, इसकी हाफ लाइफ है टी, इससे छोटा टी ले, टी हाफ लाइफ है टी एंड इसकी टी हाफ है 2t। इफ इनिशियली दे हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियर, पहले जैसा क्वेश्चन है, इसका भी एन नोट है भाई साहब, इसका भी एन नोट है। तो आफ्टर टाइम ऑफ ए 4t, इन्होंने अब टाइम ना दे के वैल्यू दे दिया, तो 4t समय के बाद इसके नंबर ऑफ रेशो ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाइज, मतलब इसकी कितने न्यूक्लियाई इस समय के बाद डिके नहीं हुए, निकाल लेते हैं। देखो भाई 4, इसका हाफ लाइफ है t और टोटल समय है 40, मतलब इसने 4 हाफ लाइफ पूरी कर लिए होंगे। ठीक है, इसके 4 हाफ लाइफ पूरे होंगे, 4 हाफ लाइफ पूरे हो गए, मतलब इसके रिमेन कितने रह गए, एन नोट बाई 2 की पावर 4, इसे आप कहते हो N1। अनडिकेड निकालना है ना, इतने अनडिकेड रह चुके हैं। एंड इसकी हाफ लाइफ है 2t और टोटल समय है 40, मतलब इसने अपनी 2 हाफ लाइफ पूरी करी होगी। सिंपल सी बात है, इसकी हाफ लाइफ है 2t, टोटल समय है 40, मतलब 4t समय में इसने अपनी 2 हाफ लाइफ पूरी करी होगी। 2 हाफ लाइफ में इसके रिमेन कितने रह गए, एन नोट अपॉन 2 की पावर 2, इसे आप N2 कह दो। हमें N1 बाई N2 का रेशो पूछा है, मतलब एन नोट अपॉन 2 की पावर 4, ओहो, एन नोट बाई 2 की पावर 4 अपॉन एन नोट अपॉन 2 की पावर 2, काटो पीटो, 2 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 4, आंसर आ गया 1/4, आंसर खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एक्स एंड वाई इनिशियली कंटेन इक्वल, वही सिंपल सारे क्वेश्चन हैं, अलग अलग एग्जाम के आ जाते हैं। एक एक्स मान लो भाई, एक वाई मान लो, इसके एन नोट इनिशियल सेम है, लिख दिया, ठीक है। क्या कह रखा है, इनिशियली एक्स हैज़ हाफ, इसकी इनिशियल हाफ लाइफ क्या है, वह इनिशियल हाफ लाइफ कितने होते हैं, इसकी हाफ लाइफ दे रखी है 1/2 आर, एंड वाई की हाफ लाइफ है 2 आर। ठीक है, नहीं 1 आर, हाँ इसकी 1 आर है, सॉरी। आफ्टर टाइम ऑफ 2 आर, 2 घंटे के बाद इसकी हाफ लाइफ एक्स की दे रखी है 1 आर, वाई की दे रखी है 2 आर, और इन्होंने पूछा 2 घंटे बाद रेशो ऑफ एक्टिविटी ऑफ एक्स टू डेट ऑफ वाई। ये हुआ ना क्वेश्चन, इन्होंने N1 बाई N2 का रेशो नहीं पूछा, एक्टिविटी का रेशो पूछा, A1 बाई A2। अब आपको बात बताऊं कि हमारा एक्टिविटी क्या होता है। हमारा एक्टिविटी होता है
0.6932 अपॉन टी हाफ इंटू एन, यही होता है लेमडा एन, ए बराबर लेमडा एन। लेमडा क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, टी होता है 0.6932 बाई लेमडा, तो लेमडा की वैल्यू क्या आएगी 0.6932 अपॉन टी। मैंने लेमडा की जगह ये रख दिया एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियस रिमेनिंग, तो एक्टिविटी क्या हो गया हमारे पास 0.693, क्योंकि क्वेश्चन हमारा टाइम की टर्म्स में, तो मुझे एक्टिविटी को टाइम्स की टर्म में लेके जाना पड़ेगा। 0.693 टी इंटू एन। अब यहाँ से देखो ए किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, ए इज प्रोपोर्शनल टू एन बाई टी के। हम यहाँ पे इस समय के बाद इसके टोटल एन निकाल लेंगे, इसके टोटल एन निकाल लेंगे, टी हाफ हमें गिवन है, एक्टिविटी का रेशो आ जाएगा। तो इन्होंने पूछा 2 घंटे बाद, इसका हाफ लाइफ है 1 आवर, मतलब इसने अपनी 2 हाफ लाइफ कंप्लीट की होगी। ऑलराइट, 2 हाफ लाइफ कंप्लीट कर ली, तो मतलब इसके एन कितने रह गए, एन नॉट बाई 2 की पावर एन, 2 की पावर 2, ठीक है। इसकी हाफ लाइफ है 2 आवर और समय भी है 2 आवर, मतलब इसने अपनी 1 हाफ लाइफ ही पूरी करी होगी। तो इसके एन कितने रह गए, एन नॉट बाई 2, हमारे पास n1 की वैल्यू आ गई, n2 की वैल्यू आ गई, t1 दे रखा है, t2 दे रखा है, तो हम यहाँ पे a1 बाई a2 का फॉर्मूला लगा सकते हैं। a1 बाई a2 क्या लगेगा, a1 बाई a2 किसके प्रोपोर्शनल था, n बाई t के, तो n1 बाई n2 इंटू t2 बाई t1। n1 कितना था हमारा, n1 था हमारा n नॉट बाई 2 की पावर 2, n नॉट बाई 2 की पावर 2 अपॉन ये था n नॉट बाई 2 इंटू t2 था हमारा 2 आर, इसका b का y का, और इसका था हमारा 1 आर। गिवन हाफ लाइफ क्वेश्चन में जो दे रखी है, काटो पीटो, क्या आएगा 1 बाई 2 इंटू 2 बाई 1, तो a1 बाई a2 का क्या रेशो आ गया 1:1 आंसर। फिर से समझाता हूँ, इसको आप याद रखोगे, a बराबर लेमडा n, और लेमडा क्या होता है 0.693 अपॉन टी इंटू एन। बस आप ये भी याद मत रखो, आप बस ये याद रख लो, एक्टिविटी प्रोपोर्शनल टू एन बाई टी। तो हमने क्या किया, एक्स की हमें वो दे रखी थी हाफ लाइफ और इतने घंटे बाद पूछा, तो हमने ये निकाल लिया कि उसकी कितनी हाफ लाइफ कंप्लीट हुई, कितनी हाफ लाइफ कंप्लीट हुई, तो हमें एन पता चलेगा कितना रह गया, टी तो हमें दे ही रखा था उसका। ऐसे ही हमने वाई का कर लिया और उनकी रेशो निकाल दी, ठीक है। आई नो आज थोड़ा सा स्पीड अप हो रहा है मुझे ना, क्योंकि जाना है कहीं, तो प्लीज़ अगर समझ में आए तो बिना शर्माए बता देना, मैं वापस बना दूँगा रात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी आखिरी क्वेश्चन रह गया हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। एट एन इंस्टेंट द रेशो ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज 2:1 इफ देयर हाफ लाइफ आर 12 घंटा एंड 16 घंटा, देन रिस्पेक्टिवली, देन आफ्टर 2 days इज। देखो एक x है, इसका जो ये क्वेश्चन में गिवन है डाटा, ये वैसे नहीं लिख रखा है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये 2n नोट है और इसकी हाफ लाइफ है 12 आवर, एंड ये n नोट है, इसकी हाफ लाइफ है 16 आवर। तो इन्होंने 2 दिन बाद पूछा क्या होगा, 2 दिन बाद मतलब कितने घंटे हो गए 48 घंटे, 48 बाई 4 मतलब इसकी 4 हाफ लाइफ पूरी हो जाएगी, एंड 48 बाई 16 मतलब इसकी 3 हाफ लाइफ पूरी हो जाएगी। तो n1 क्या आएगा, 2n नोट इनिशियल था अपॉन 2 की पावर 4 मतलब 16, मतलब n1 की वैल्यू क्या आ गई n नोट बाई 8। ऐसे ही n नोट इसका इनिशियल था, इसमें 2n नोट इनिशियल था, इसमें n नोट इनिशियल था, और इसकी हाफ लाइफ कितनी थी 3, तो इसका परसेंटेज रिमेनिंग n2 क्या आ जाएगा n नोट अपॉन 2 की पावर 3 मतलब 8। अब इसका रेशो पूछा है n1 n2 का, n नोट बाई 8 अपॉन n नोट बाई 8 1/1 आंसर। तो भाई हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, तो एक बार फटाफट रिपीट कर देते हैं। इस क्वेश्चन में हमें ऐसे दिया था कि एक ए एलिमेंट है, ये ए मेथड से जा रहा है, तो इसकी हाफ लाइफ है 1 और ये हाफ बस कुछ नहीं है, मैंने ढंग से बता ही दिया। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन में कुछ भी रह गया हो तो प्लीज़ बता देना प्लीज़। आज के लिए सॉरी, आज थोड़ी सी फास्ट वीडियो बन गई, प्लीज़ माफ़ कर दो, मुझे कहीं अर्जेंट जाना था। बाय 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 बाय।